हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले में क्वेश्चन। बाकी इसके पहले वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, which divide point which divide the join of -1,7 and 4,-3, -1,7 and 4,-3 in ratio 2:3। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि एक पॉइंट है जो इस लाइन को क्या करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, जो डिवाइड करता है इन दोनों के ज्वाइन को। यानी समझिए, एक आप लाइन बनाइए इस तरीके से, और इसका एक पॉइंट ए हो गया और इसका एक पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। तो ए का कोऑर्डिनेट जो है मान लीजिए -1,7 है, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है 4,-3, और एक पॉइंट पी है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को क्या कर रहा है, 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो एक पॉइंट पी ले लीजिए, एक पॉइंट ये हो गया पी जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। 2:3 का मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे ए से लेकर पी को 2 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 3, तो यही हमारा हो जाएगा m1 = 2 और m2 = क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया? तो ये इंटरनली डिवीजन की बात कर रही है। ये किसकी बात कर रही है, इंटरनली डिवीजन की बात यहाँ पे हो रही है। अब देखिए, जो सेक्शन का फॉर्मूला था P का, अगर हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो लोग डेरिवेशन में क्या माने थे, जो P का कोऑर्डिनेट है वो XY है। P का कोऑर्डिनेट क्या है, XY, और इसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2, ये होता है, कॉमा, फिर होता है m1y2 + m2y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 + m2। समझ में आया? चलिए अब देखिए, इन दोनों कोऑर्डिनेट में किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 आप लोग कॉन्सीडर कर सकते हैं। तो पहले वाले को हम लोग x1 y1 कॉन्सीडर कर लिए, दूसरे वाले को x2 y2 कॉन्सीडर कर लिए। तो फॉर्मूला क्या है, m1 यानी कि 2 इंटू x2 यानी कि 4, 2 4 जा 8 प्लस m2 x1, m2 है 3, x1 है -1, तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के बाद -3 लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट -3 अपॉन में m1 + m2, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए देखते हैं। फिर है m1y2, m1 2 है और y2 कितना है, -3। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -3 कितना आएगा, -6। फिर क्या है, प्लस है m2y1, m2 है 3, y1 कितना है, 7, 7 3 जा 21 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5, m1 + m2। अब देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5 अपॉन में 5, कॉमा, -6 + 21 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 अपॉन में 5, और ये आ जाएगा 1,3। यानी जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 1,3।
जो p का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 1,3। समझ में आया। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया, इस तरीके से हम लोग का रिजल्ट आ गया। देखिए दो कोऑर्डिनेट दिए थे, रेशियो दिया था, तो हमको पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था, हमने निकाल लिया। समझ में आया, हमने इजीली निकाल लिया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको p का कोऑर्डिनेट दिया रहे, p का कोऑर्डिनेट दिया रहे, इसी क्वेश्चन में आपको अगर p का कोऑर्डिनेट दिया रहे और पूछ ले आप a का कोऑर्डिनेट बताओ, क्या बताओ, आप a का कोऑर्डिनेट बताओ। सब कुछ दिया है लेकिन अब आपसे a का कोऑर्डिनेट पूछ ले, समझे। आपको बता है कि ना वो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट p 1,3 विच डिवाइड ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, which divide join of a and b in ratio 2:3, coordinate of a b 4, find the coordinate of a। समझ में आया। तो हमको a का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, b का दिया रहे और p दिया रहे, तो कैसे करेंगे, बस सेम इसी तरीके से। चलिए ये x2 y2 है, इसको क्या मान लेते हैं x1 y1 और बाकी सबको ऐसे ही लेके चलते हैं। p और p का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1,3, फिर इक्वल टू क्या होता है m1 x2 यानी 4 × 2 हो जाएगा 8। फिर क्या होता है, फिर प्लस लगाएंगे और फिर होता है m2 x1, लेकिन x1 की जगह पे x1 ही है तो x1 रहने दीजिए। तो 3 का x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x1 अपॉन में m1 + m2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। अब देखिए फॉर्मूले में क्या होता है m1 y2, m1 2 है और y2 कितना है -3, 2 3 जा 6 और -3 है तो -6 प्लस फिर क्या होता है m2 y1, तो y1 ही है तो m2 की जगह पे 3 और ये हो जाएगा 3y1 अपॉन में m1 + m2 और m1 + m2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं आपस में क्या है इक्वल। अगर दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपस में क्या होगा इक्वल। तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पे है, जो इतना दिया है वो x की वैल्यू है और जो इतना है वो y की वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू इसके इक्वल होगा और ये y की वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि 8 + 3x अपॉन में 5 = कितना होगा 1, तो 5 1 जा 5, 8 + 3x 1 है और इक्वल टू 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई 5 और 3x1 = ये 8 उधर जाएगा, 5 में से 8 जाएगा तो -3, तो x1 = कितना आएगा -1। देखिए x1 = कितना आ जाएगा -1। पहले क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो वहाँ पे x1 की वैल्यू कितना होगा -1। समझ में आया, इस तरीके से आ गया। अब x1 की वैल्यू आ गया। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं y1 की। ये इससे इक्वेट करेंगे तो -6 + 3y1 अपॉन में 5 = 3, तो -6 + 3y1, 5 3 जा 15 और -6 उधर जाएगा तो 21, 3y1 = 21, तो y1 = कितना हो जाएगा 7, तो y1 = कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग आंसर को देखेंगे तो जब क्वेश्चन मैंने बताया था तो -1,7 था ना उसमें, तो -1,7 आ गया। देखिए आपको रेशियो पता है और 3 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट पता है तो आप लोग तो निकाल सकते हो, थर्ड वाला पॉइंट तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन इस यहाँ पे क्या था, आपको a और b का कोऑर्डिनेट पता था, p का निकालना था, रेशियो पता था यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको p का कोऑर्डिनेट पता था, b का कोऑर्डिनेट पता था, a निकालना है। अब ऐसे ही अगर आपको a का कोऑर्डिनेट पता है, p का पता है तो आप लोग b निकाल सकते हो। a की जगह पे ये x1 y1 पता है और इसको x2 y2 मान के सॉल्व कर लेना, सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, फाइंड द रेशियो। अब इस क्वेश्चन में हमसे रेशियो पूछा है,
आपको तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ए का, बी का, पी का। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया है, रेशियो पूछ लिया है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। जो लाइन सेगमेंट है वो इन दोनों पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो चलिए, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, और इन दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट क्या करता है, ज्वाइन करता है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -3, 10, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो 6, कितना है, -8 है। समझ में आया, ए का कोऑर्डिनेट और ये हो गया बी का कोऑर्डिनेट। अब इसी लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट जो है -1, 6 क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मान लीजिए इसी लाइन को एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट -1, 6 है, और इस लाइन AB को क्या करता है, वो डिवाइड कर रहा है। अब हमको बताना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको तीनों पॉइंट पता है, P का पॉइंट पता है, x1 y1, x2 y2, xy पता है, हमको रेशियो निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे m1 है और ये क्या है, m2 है। कुछ नहीं, पूरे फॉर्मूले में जो चीज़ें नहीं पता है उसको वैसे ही रखो, जो पता है उसको रखो, इजीली सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, pxy इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 और टोटल अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, और फिर कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। समझ में आया। अब देखिए एक्स वाई की जगह पे कितना दिया है, -1, 6, -1, 6 इक्वल टू, अब m1 की जगह पे m1 आप रहने दो, m1 और x2 कितना है, x देखिए ये है x1 y1, ये x1 y1 और ये है x2 y2। तो m1 x2 की जगह पे क्या रखेंगे, 6, तो m1 इंटू 6 प्लस m2 की जगह m2 आप रहने दो, m2 हो गया। फिर क्या है x1, और x1 कितना है, -3, तो -3 और टोटल अपॉन में क्या पुट कर दोगे आप, m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर m1 y2 कितना है, -8, तो ये -8 m1 हो जाएगा, प्लस m2 m2 है और y1 कितना है, 10, तो 10 m2 और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। समझ में आया। अब देखिए अगर इसको चाहे तो डायरेक्ट 6 m1 कर लो आप लोग, 6 m1 और यहाँ पे -3 m2 कर लो, -3 m2 कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने और सिंपल कर दिया। ठीक, अब देखिए ये -1, 6 यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू और ये भी एक्स वाई की वैल्यू डिफाइन कर रहा है। तो ये वाला जो x की वैल्यू है और ये वाला जो x की वैल्यू है, दोनों करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो चलिए इक्वेट करते हैं, और ये इम्प्लाई करेगा -1 जो होगा इसके इक्वल होगा, -1 इक्वल टू 6 m1 और -3 m2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। चलिए m1 m2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 और इक्वल टू 6 m1 -3 m2 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ब्रैकेट में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, -m1 और फिर -m2 इक्वल टू 6 m1 प्लस 3 m2। m1 को एक तरफ करते हैं, m2 को एक तरफ, तो 3 चलिए इधर करते हैं क्या हम लोग, 6 m1 को इधर लाते हैं, तो ये -m1 और -6 m1 इक्वल टू 3 m2 और प्लस में क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो है माइनस में आएगा, और रेशियो माइनस में तो नहीं आना चाहिए। एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है।
-1,6, 6,-8, -3,10 और ये हो जाएगा m1x2, तो 6m1 हो जाएगा, m2x1 तो -3 में m1 + m2 सही है और इक्वल टू -1 कर दिए, ये भी सही है। तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों मिलके हो जाएंगे -7m1 और इक्वल टू 4m2 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग m1 में m2 निकालेंगे तो ये 4 में कितना आएगा, -7। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो रेशियो आपका किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, लेकिन रेशियो माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वाले को इक्वेट करके ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वाले को क्या करते हैं, इक्वेट करके हम लोग ट्राई करते हैं। और फिर इसी के बाद आप लोग देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या आता है, माइनस में आ गया, रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे, इस केस में माइनस में आ गया। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा और बनाएंगे और समझेंगे, फिर हम लोग एक के का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर देखेंगे वहाँ पे माइनस में कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। अब चलिए 6 इक्वल टू क्या करते हैं, -8m1 + 10m2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 + m2 हो जाएगा। m1 m2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 + 6m2 और इक्वल टू -8m1 + 10m2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 8m1 को इधर लाते हैं तो 6m1 + 8m1 इक्वल टू 10m2 और ये उधर जाएगा तो -6m2, तो ये आ जाएगा 4m2 और 8 6 कितना हो जाएगा, 14m1। तो यहाँ पे m1 अपॉन में m2 क्या आएगा, देखिए m1 यहाँ पे है, m2 से डिवाइड कर दो और ये आ जाएगा 4/7, ये कटेगा तो ये 4/14, 4/14 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2/7। यहाँ पे कितना आ रहा था, -4/7। क्योंकि हमको लगता है यहीं कहीं मिस्टेक होगा। देखिए यहाँ पे -3m2 है, हमने प्लस में राइट कर दिया ना, तो यहीं पे मिस्टेक हो गया, तो ये हो गया। और यहाँ पे -3m2 तो यहाँ पे आ जाएगा -2m2 और दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 में कितना आ जाएगा, 7। तो 2 में कितना आ जाएगा, 7। और इस तरीके से इसको भी इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, 2/7। तो किसी एक x के को ये करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को इक्वेट कर लो आप लोग, या फिर करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को इक्वेट कर लो, तो आपको रेशियो मिल जाएगा 2:7, यानी m1 = 2 और m2 = हम लोग 7 करके सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हमको सिर्फ रेशियो पूछा था तो क्या बताएंगे, हमारा रेशियो क्या है, m1 रेशियो m2 = क्या है, 2:7। अगर एक से वैल्यू आपको लगता है डाउट है तो गलत है तो दूसरा वाला आप लोग इक्वेट करके दूसरा वाला भी निकाल लो, अगर सेम आएगा तो आंसर सही है, अगर डिफरेंट आएगा तो आप लोग चेक करो आंसर आपकी गलत कहाँ पे हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, तो आप लोग चेक करके कर सकते हो। देखिए इसके पहले वाले में आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना था, फिर मैंने बताया सब कुछ दिया रहेगा, A का कोऑर्डिनेट निकालना है, B का कोऑर्डिनेट, तो आप लोग वहाँ पे कर लिए। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ कि आपको रेशियो ही निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। लेकिन अब जब सारे जो क्वेश्चन हैं बस इसी तीनों तरीके के क्वेश्चन पे बेस आएंगे, कुछ अलग से नहीं आएंगे, बस इसी तीनों तरीके पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करते हैं। तो क्वेश्चन है, अब हम लोग बाइसेक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चन को कर रहे हैं। दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता करिए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जहाँ पे जो ए बी है, जैसे एक सर्कल है और उस सर्कल में ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर, ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। हुज सेंटर, जिस सर्कल का सेंटर कितना दिया है 2, -3, तो सर्कल का सेंटर ये बीचों बीच होता है डायमीटर के एकदम मिड पॉइंट पे, और ये है 2, -3 एंड बी कितना दिया है 1, 4 एंड बी कितना है 1, 4।
तो बताइए बाइसेक्शन फार्मूला। देखिए बाइसेक्शन फार्मूला कैसे समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो पॉइंट बीच में जो दिया है, ये पॉइंट सेंटर है सी है, तो ये जो पॉइंट है वो डायमीटर के जस्ट मिड पॉइंट में है, जस्ट बीचों बीच है। अगर यहाँ पे m1 m2 की बात देखेंगे तो m1 और m2 आपस में क्या होगा, इक्वल। देखिए a से लेकर के c तक क्या होगा, रेडियस, और c से लेकर b तक भी क्या होगा, रेडियस, यानी दोनों आपस में इक्वल। तो m1 m2 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। तो यहाँ पे बाइसेक्शन फॉर्मूला जब हम लोग डिराइव किए थे तो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस वो कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। देखिए बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या था कि अगर एक लाइन हमारे पास ए बी है, अगर कोई पॉइंट P है, इसको जस्ट बीच में डिवाइड करता है, यानी जो पॉइंट P है वो ए बी को मिड में डिवाइड करता है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, P का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। A का कोऑर्डिनेट मान लेंगे x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2। देखिए यहाँ पे जो रेशियो है वो सेम बना रहा है ना, तो बस इसी फॉर्मूले को वहाँ पे लगाना है। उस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एक्स वाई की वैल्यू दी है, लेकिन हमको ए का वैल्यू पता करना है। तो मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, और ये हमारा है x2 कॉमा y2 है, और ये हमारा क्या है, x कॉमा y है। अब बस ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है पी एक्स वाई, तो वहाँ पे c है, और देखिए एक्स वाई की जगह पे क्या है, 2 कॉमा माइनस 3 इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x1 ही है और x2 कितना है, 1 अपॉन में 2, और y1 है और y2 कितना है, 4 अपॉन में कितना करेंगे, 2 करेंगे। अब करस्पॉन्डिंग x और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को इक्वेट करना है, तो 2 इक्वल टू x1 प्लस 1 अपॉन में 2 करेंगे, 2 2 जा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, तो x1 इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए इक्वेट करते हैं, y1 प्लस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 2 जा 6, y1 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 6, तो y1 इक्वल टू माइनस 6, माइनस उधर जाएगा 4 जाएगा उधर, प्लस में इधर है तो उधर जाएगा माइनस में 4 और माइनस में 10, तो जो y का y1 कितना हो जाएगा, माइनस में 10। तो a का जो कोऑर्डिनेट आपसे आंसर पूछा है तो 3 कॉमा माइनस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 कॉमा माइनस 10। ये था बाइसेक्शन पे क्वेश्चन था, समझ में आया, बहुत ही बाइसेक्शन फॉर्मूला एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस वाई, वो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये होता है बाइसेक्शन फार्मूला। इसको याद रखिए, बहुत ही ईजी होता है। अगर आपको m1 m2 लेके करना है तब पर भी हम लोग कर सकते हैं, बस लेंदी होगा, लेकिन m1 m2 कैसे चूज करेंगे, अब रेडी वो सेंटर है तो m1 m2 आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो m1 इक्वल टू m2 ले लीजिए, और चाहे तो दोनों को 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ भी मान के आप लोग कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं तो दोनों को आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मानना है दोनों को सेम मानना है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है 1, 2, 4, y एंड x, 6 एंड 3, 5। ये जो चारों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो पैरेललोग्राम के क्या हैं, वर्टेक्स हैं, और टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में दिया गया, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से ऑर्डर में राइट करना है हमको। तो हमको एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए पहले बनाइए आप पैरेललोग्राम। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में ना, अगर पैरेललोग्राम आता है, रोम्बस आता है, जो भी क्वाड्रिलेटरल आएगा, आपको उस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आप 9 पढ़े थे ना अपने, तो प्रॉपर्टी आप वहाँ आपको बताया गया होगा, और प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। जैसे मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम, ये हो गया, और जो इसके वर्टेक्स हैं एक ऑर्डर में दिए गए हैं, तो हम लोग एक ऑर्डर में राइट करते हैं। ऑर्डर में मतलब कि अगर यहाँ पे राइट करोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर पहला यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए पहले है 1, 2, और दूसरा कितना है
4, y और तीसरा है x, 6 और चौथा कितना हो जाएगा 3, 5। ये हो गया। चलिए नेमिंग कर लिए A B C D। अब पूछा है एक्स वाई की वैल्यू बताइए। अब देखिए आपने ये थ्योरम पढ़ा, वो प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ना, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल, वो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये जो डायगोनल है इस डायगोनल को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। चलिए समझ में आया कि अगर ये जो डायगोनल है वो इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी कि ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके क्या है, इक्वल है। आपने पढ़ा होगा ना कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये वाला डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ये वाला डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब देखिए अगर हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर हमको उसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो बाइसेक्शन फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर इस पॉइंट देखिए इन दोनों का यूज करके अगर हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो ये दोनों इक्वल है, यानी M1 M2 आपस में इक्वल है, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये P है, ये P है, तो हमको P का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा वो समझ लीजिए कि जो P का कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए P, कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x1 है 1, x2 है x है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन में 2। ये निकल गया P का कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ पे जो P है। अब देखिए D और B का भी यूज करके हम लोग P निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए DB जो लाइन है P उसका क्या होगा, मिड पॉइंट है। जो BD लाइन है P उसका क्या है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ही बाइसेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए P क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अब x1 और x2 इसको मान लीजिए 3 प्लस 4 अपॉन में 2, तो 3 प्लस 4 अपॉन में 2 कॉमा 5 प्लस y और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों अगर P के कोऑर्डिनेट है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन में 2 जो है वो इस कोऑर्डिनेट के क्या होगा, इक्वल। और ये 3 प्लस 4 यानी 7 अपॉन में 2 कॉमा और ये हो जाएगा 5 प्लस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को इक्वेट करके हम लोग x y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 जो है वो 7 अपॉन में 2 के इक्वल होगा। 2 से 2 कटेगा तो 1 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू 7 माइनस 1 कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आया। अब देखिए 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो y इक्वल टू 5 को इधर लाएंगे, 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो ये भी क्वेश्चन किस पे था, बाइसेक्शन फार्मूला। तो मैंने बाइसेक्शन फार्मूले पे भी आपका क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब एक बाइसेक्शन फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। दिया है इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। अगर एक लाइन सेगमेंट है जो ए बी को ज्वाइन करता है, उसका मिड पॉइंट आपको कितना दिया है 5, -2। तो बताइए एक्स वाई की वैल्यू। जैसे देखिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो ए यहाँ पे है और ये क्या है, बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, x अपॉन में 2 कॉमा वाई प्लस 1 अपॉन में 2 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 3।
और इस देखो यहाँ पे दिया है मिड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे है, सी है, और उसका कोऑर्डिनेट है 5, -2 है। तो बाइसेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये एक्स वाई, सी का जो एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, xy ये है। तो xy की जगह पे 5, -2 रख दिए हम लोग, और फिर इक्वल टू x1 यानी x प्लस 2 x अपॉन में 2 प्लस x2 कितना है, x प्लस 1 टोटल अपॉन में 2, फिर कॉमा y1 है, तो y1 कितना है, y प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस y-3 और टोटल अपॉन में कितना हो गया 2। देखिए x1 प्लस x2, x1 की जगह पे x अपॉन 2 है तो राइट किए, प्लस x2 की जगह पे x प्लस 1 है तो x2 की जगह पे x प्लस 1 और टोटल अपॉन में 2 होता है तो वो राइट किया। फिर y1 की जगह पे y प्लस 1 अपॉन में 2 है, प्लस लगाएं, फिर y2 y-3 टोटल अपॉन में 2 हो गया। अब देखिए 2 का एलसीएम लेंगे इधर ना, जब 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x, 2 का इधर मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 और टोटल अपॉन में ये टोटल अपॉन में 2 और फिर टोटल अपॉन में कितना है 2 है, और इसी 2 को 2 अपॉन में 1 आप लोग राइट कर सकते हो, ठीक है। और फिर इधर सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1 है, 2 का इधर मल्टीप्लाई y प्लस 1 और प्लस 2y माइनस 6 और अपॉन में 2 और फिर टोटल अपॉन में 2 अपॉन 1 आप लोग राइट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5, -2 है। अब देखिए x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 कितना हो जाएगा 3x प्लस 2, और ये 1/2 घूमेगा तो 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4, ये हो गया। y प्लस 2y कितना हो जाएगा 3y, और प्लस 1 है -6 है तो -5 और टोटल अपॉन में घूमेगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इधर कितना है 5 अपॉन ये 5, -2 है। चलिए इक्वेट करते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू को, 3x प्लस 2 अपॉन में 4 इक्वल टू 5, तो 3x प्लस 2 4 5 जा 20, तो 3x इक्वल टू 20 में से 2 जाएगा तो 18x इक्वल टू कितना आएगा, 18 अपॉन में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए -2 इक्वल टू 3y -5 अपॉन में 4 करेंगे तो 4 2 जा -8 इक्वल टू 3y -5, तो 3y इक्वल टू 5 को इधर लाएंगे तो -8 प्लस 5 और ये -3 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू -3 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो xy की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -1। तो आज के वीडियो हम लोग इतने क्वेश्चन को करते हैं, कल के वीडियो हम लोग क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूले पे और भी सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले में जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना स्ट्रांग होगा आपका। ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो, बुक है आपके पास आप लोग लगाओ। बाकी कल तो मैं फिर क्वेश्चन कराने वाला हूँ सेक्शन फॉर्मूले पे, कल फिर क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद वाले वीडियो में एरिया फिर ट्रायंगल कराऊंगा, ठीक है। तो कल अभी सेक्शन फॉर्मूले के और क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक